से उड़ा दिया था। एक्सीडेंट होने के बाद मिस्टर मीट दोबारा से उठकर बैठ जाता है और इधर रॉड शॉन से कहता है तुम जाकर बाबा को बुला लाओ। तब तक हम लोग मिलकर मिस्टर मीट को रोकते हैं और फिर रॉड मिस्टर मीट को रोकने लगा और उधर शॉन अपनी गाड़ी से बाबा को बुलाने चला जाता है। शॉन के वहाँ से भागते ही मिस्टर मीट ने रॉड को फुटबॉल की तरह मार दिया, जिससे रॉड जाकर बेहोश हो गया। ये देखकर जेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उस इंजेक्शन को मिस्टर मीट के ऊपर दे मारता है। वो इंजेक्शन जाकर मिस्टर मीट को लग जाती है, जिससे मिस्टर मीट वहीं बेहोश हो जाता है और उधर सारे लोग रॉड को उठाने चले जाते हैं और इधर गुल्ली बुल्ली और स्केलेटन भी जूनियर रॉड को लेकर नीचे आ जाते हैं। रॉड को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए रॉड जल्दी ही होश में आ जाता है और इधर मिस्टर मीट भी होश में आकर अपने सीने से वो इंजेक्शन बाहर निकाल देता है। लेकिन ऊपर से स्केलेटन मिस्टर मीट के ऊपर कूदकर मिस्टर मीट को वही बेहोश कर देता है और उधर शॉन भी बाबा के घर से वापस लौट जाता है। बाबा अपने घर पे नहीं थे, सारे लोग मिलकर आपस में बात कर ही रहे थे। तभी मिस्टर मीट होश में आ जाता है और इन लोगों से बताता है कि अब वो ठीक हो चुका है। लेकिन अचानक से मिस्टर मीट अपने हीट विजन से उन लोगों पे हमला कर देता है और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मिस्टर मीट ने इन सारे लोगों को धोखा देकर गुल्ली पे हमला कर दिया और वहाँ से दौड़कर भागने लगा। लेकिन मिस्टर मीट भागकर जा कहाँ रहा है और आखिरकार मिस्टर मीट भाग क्यों रहा है? मिस्टर मीट चाहे तो उन सारे लोगों को एक साथ मार सकता है। मिस्टर मीट भागकर फैक्ट्री के पीछे चला जाता है। इधर मिस्टर मीट के हमले से गुल्ली को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन इन सारे लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। गुल्ली उठकर खड़ा होता है और अभी लोगों को कैसे भी कर मिस्टर मीट को पकड़ना है। अभी ये सब चल ही रहा था, तभी वहाँ पे बाबा आ जाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ कैसे पहुँचे? शॉन तो बाबा के घर गया था और शॉन ने ये भी बताया था कि बाबा अपने घर पे नहीं थे, तो बाबा यहाँ कैसे पहुँच गए? दरअसल जब शॉन अपनी ट्रक को लेकर बाबा के घर गया था और बाबा को ढूंढने के बाद वहां से जा ही रहा था, तभी बाबा अपने घर आ रहे थे और उन्होंने शॉन की ट्रक को देख लिया। ट्रक देखकर बाबा समझ जाते हैं शॉन बाबा को बुलाने आया था और जब बाबा घर पे नहीं थे तो शॉन यहाँ से जाने लगा। लेकिन बाबा को लगता है शॉन यहाँ जरूर कोई काम से आया था, इसलिए बाबा अब शॉन के ट्रक का पीछा करेंगे और बाबा दौड़कर शॉन के गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और ऐसे बाबा शॉन की गाड़ी का पीछा करते करते रॉड के पुरानी फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। और अब जब बाबा यहाँ आ चुके हैं तो अभी लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर मीट अभी लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकता। बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली का डर भी बिल्कुल खत्म हो चुका है और गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा खुश है। और फिर बाबा इन लोगों से कहते हैं मैं यहाँ शॉन की ट्रक का पीछा करते करते आया, लगता है शॉन मुझे बुलाने मेरे घर आया था और यहाँ आया तो देखा तुम सारे लोग एक साथ हो, कहीं तुम लोग कोई मुसीबत में तो नहीं हो? और ये रॉड की पुरानी फैक्ट्री पे तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं रॉड ने तुम्हें किडनैप तो नहीं किया? बाबा की बात सुनकर गुल्ली बाबा से कहता है नहीं बाबा, आज हमारा दुश्मन रॉड नहीं बल्कि हमारा दुश्मन मिस्टर मीट है और उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियाँ आ चुकी है। बाबा ये सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तभी आइसक्रीम मैन रॉड बाबा से कहता है बाबा आप लोग लड़िए, मैं इन बच्चों को लेकर घर जा रहा हूँ। रॉड जैज और जूनियर रॉड को लेकर घर जाना चाह रहा है, क्योंकि ये लोग चाहकर भी मिस्टर मीट की लड़ाई में इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। रॉड शॉन की ट्रक में इन लोगों को लेकर अपने घर जा रहा है और फिर बाबा रॉड से कहते हैं ठीक है रॉड, तुम इन बच्चों को लेकर घर जाओ, मैं मिस्टर मीट के लिए काफी हूँ, हम लोग मिलकर मिस्टर मीट को आसानी से मार सकते हैं। रॉड बाबा से कहता है ठीक है बाबा, मैं इन लोगों को लेकर घर जा रहा हूँ। रॉड का घर वैसे भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और फिर रॉड उन दोनों को लेकर शॉन की गाड़ी में बैठ जाता है। रॉड गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को मोड़कर अपने घर जाने लगता है। इधर बाबा स्केलेटन से कहते हैं तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम इस फैक्ट्री में अकेले बचे हो और अगर तुम मर गए तो इस फैक्ट्री की हिफाजत कौन करेगा? बाबा की बात स्केलेटन को ठीक लगी और स्केलेटन वहां से भागकर कहीं जाने लगता है। इधर अब गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और जैक बचे हैं और अब कैसे भी कर इन पांचों को ही मिस्टर मीट को रोकना होगा। और फिर बुल्ली बाबा के पास आकर बाबा से कहता है बाबा अब आपके स्ट्रीम मोड में आने का टाइम हो गया है। क्या बात कर रहे हो? देखो अब मैं मिस्टर मीट का मुकाबला कैसे नॉर्मल मोड में करता हूँ, तैयार हो जाओ फाइट एंजॉय करने के लिए। और अब तैयार हो चुकी है बाबा की जोरदार टीम, जिसमें है गुल्ली बुल्ली शॉन जैक और बाबा। चलो मिस्टर मीट को धो डालते हैं। बाबा के इतना बोलते ही सारे लोग दौड़कर उधर ही जाने लगते हैं जिधर मिस्टर मीट थोड़ी देर पहले दौड़कर भागा था।
लगता है आज मिस्टर मीट की सामत आने वाली है, क्योंकि वो आज इन लोगों से लड़ने वाला है। इधर मिस्टर मीट भागते भागते फैक्ट्री के पीछे वाले वेयर हाउस में आ जाता है, लेकिन मिस्टर मीट को पता नहीं है कि उसे यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ये कौन है और ये मिस्टर मीट भागकर इसके पास क्यों आया है? ये तो फ्री फायर गेम का क्रिमिनल लग रहा है। और फिर इस ग्रीन कोट वाले क्रिमिनल की नजर मिस्टर मीट पे पड़ती है। क्रिमिनल को समझ में नहीं आता कि ये मिस्टर मीट यहाँ क्या करने आ गया। मिस्टर मीट को देखकर क्रिमिनल कुर्सी से उठकर खड़ा होता है और फिर क्रिमिनल मिस्टर मीट से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? मिस्टर मीट क्रिमिनल से कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए हैं। क्रिमिनल मिस्टर मीट से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और फिर क्रिमिनल मिस्टर मीट को अपने गेमिंग डेस्क के नीचे छिपा देता है, जहाँ पे क्रिमिनल का गेमिंग पीसी रखा हुआ है और क्रिमिनल वहीं पे बैठकर फ्री फायर गेम खेलता रहता है। इधर वो पांचों लोग मिस्टर मीट को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे मिस्टर मीट छिपा हुआ है। वो लोग वहाँ पे आके देखते हैं तो वहाँ पे क्रिमिनल खड़ा हुआ है, जो कि ये फ्री फायर गेम का कैरेक्टर है और उसके कंप्यूटर में भी फ्री फायर गेम चल रहा था। और फिर बाबा उसके पास आकर पूछते हैं, तुम कौन हो? कहीं तुमने मिस्टर मीट को तो नहीं देखा? क्योंकि मिस्टर मीट भागकर यहीं आया हुआ था। तभी क्रिमिनल कहता है, नहीं बाबा, मैंने तो कोई मिस्टर मीट को नहीं देखा। आप किस मिस्टर मीट की बात कर रहे हैं? मैं कोई मिस्टर मीट को नहीं जानता। उधर बाबा क्रिमिनल को तो संभाल रहे हैं। तब तक आप बताइए, क्रिमिनल अपने कंप्यूटर में कौन सा गेम खेल रहा है? गुल्ली क्रिमिनल की बात सुनकर बाबा से कहता है, बाबा आप क्रिमिनल की बात मत सुनिए, आप क्रिमिनल को यही मार दीजिए, क्योंकि ये क्रिमिनल तो हमारा दोस्त भी नहीं है। क्यों क्रिमिनल? गुल्ली भी कहता है, हाँ बाबा, गुल्ली सही कह रहा है, क्रिमिनल को यही मार दीजिए। चलो क्रिमिनल, मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर हमें बता दो मिस्टर मीट कहाँ छिपा हुआ है। ये क्या हुआ? बाबा हंस क्यों रहे हैं? अरे नहीं, क्रिमिनल तो बाबा के साथ ही मिला हुआ है और क्रिमिनल बाबा का सालों से दोस्त है। क्रिमिनल ने मिस्टर मीट को अपनी जाल में फंसाकर मिस्टर मीट को पकड़वा दिया। बाबा और क्रिमिनल सालों से फ्री फायर में दोस्त थे और ये दोनों साथ मिलकर फ्री फायर गेम खेला करते थे। अब अच्छी एक टीम कर लेते हो बाबा। मिस्टर मीट टेबल के नीचे छिपा हुआ है। इधर मिस्टर मीट टेबल के नीचे छिपे छिपे सारी बात सुन रहा था और मिस्टर मीट को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन अब मिस्टर मीट कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मिस्टर मीट के सामने अभी बाबा खड़े हैं। और फिर क्रिमिनल वहां आता है और मिस्टर मीट को टेबल के नीचे ही गोली मार देता है। इन लोगों के लिए तो मिस्टर मीट को पकड़ना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन इधर सबवे सर्फर का जे गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली ये क्या हुआ? मिस्टर मीट तो अब मर चुका है और अब मैं कैसे ठीक होऊंगा? मिस्टर मीट एक ऐसा आदमी था जो मुझे ठीक कर सकता था। और तभी बुल्ली जेक से कहता है, जेक तुम्हें ठीक होने की जरूरत ही कहाँ है, तुम तो पहले से ही ठीक हो, तुम हमें हरे भरे हल की तरह ही अच्छा लगते हो। दोस्तों कैसी लगी आपको मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी सीजन 2 के सारे पार्ट्स? अगर आपको सारे पार्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।